आशिर खान साहब एडवोकेट हाई कोर्ट के ऑफिस पे आया हूँ। मुझे पता चला कि एचवाईसी का जो केस था वो केस का ऑर्डर आया है, केस डिस्पोज हो गया है जी और इनके फेवर में आया है, जी एचवाईसी के अगेंस्ट में आया है। उस जी बारे में बात करने के लिए मैं आपके पास आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे पास आए, आपका कीमती वक्त देके शुक्रिया हूँ। पिछले 8-9 महीने से हम ये केस लड़ रहे थे, या फिर ये बोलूँ रमज़ान से तकरीबन ये चल रहा था। कुछ एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले इसकी हियरिंग, फाइनल हियरिंग जो है हो गई थी हाई कोर्ट में। ऑर्डर उसका रिसेंटली आया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फेवर में है। ये जो पैसे इन क्वेश्चन है वो भी जो है फ्रीज होके ही रहेंगे, उनको किसी भी किस्म की रिलीफ नहीं मिली है इसमें। जी बीच में कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये केस में आप उनसे मैनेज हो गए, कुछ जी पैसे ले लिए जी और आप खामोश बैठ गए, उनके फेवर में केस जा रहा बोल के। मेरे कोलिग्स बोल रहे थे, जहाँ भी गए लोग पूछ रहे हैं, उनसे बात कर रहे थे इस बारे में। मेरे भी कुछ लोग व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते जा रहे थे मैसेजेस, और क्लाइंट्स भी हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है दूसरे केसेस में, वो लोग भी मेरे को फोन करके पूछ रहे थे, इस बारे में बात कर रहे थे। मैं इस बातों पे किसी भी किस्म की अहमियत या तरजीह नहीं देता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो ऑर्डर हमारे फेवर में नहीं आता था। मैं अकेला सिंगल हैंडेडली केस इतने महीनों से लड़ रहा था, और इंशाल्लाह आगे भी लड़ूंगा। जितना मेरे में है वो जो हो सकता मैं करूंगा। पहले भी किया हूँ, आगे भी करूंगा इंशाल्लाह। और इस बात में किसी भी किस्म की हकीकत नहीं है। और इवन जो मीडिया वाले ये 1-2 या कुछ मीडिया वाले डाले हैं, मेरे को मीडिया वालों से किसी किस्म की खिलाफत या शिकायत भी नहीं है। उनकी शायद कोई मजबूरी होगी, कोई परेशानी होगी कि वो लोग ये डाले, या हो सकता है कि गलत फहमी का शिकार है वो लोग डाले, या किसी के कहने पे मजबूरी में डाले। तो इट्स फाइन, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं इस बात पे, लेकिन रियलिटी क्या है वो सबको मालूम है। अब ये केस की आगे प्रोसेस क्या है? अब देखते हैं, अगर वो लोग अपील को चाहते हैं तो हम फिर फाइट करेंगे इंशाल्लाह, फिर फाइट देंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। नहीं तो फिर जो है जब ट्रायल चलेगा, जो चीटिंग जो ऑफेंस है उनके ऊपर, उस पर भी हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डाले हैं, यानी कि उस पर मैं लॉयर हूँ, एज ए प्राइवेट लॉयर, वो भी उसमें काम करूँगा। इसके लिए आपको कुछ धमकी वगैरह कहीं से कुछ ऐसा हुआ है, या कुछ लोग आपको ऑफर करे पैसा वगैरह नहीं, या कुछ धमकी हो ऐसा कुछ नहीं, रिक्वेस्ट करे काफी सारे लोग, और ऑफर्स ऑफ कोर्स कुछ थे ऐसे, लेकिन मैं इस बात में किसी किस्म की अहमियत या तरजीह नहीं देता। और ठीक है, कुछ वो नहीं है, मेरे को धमकी हुई तब तक कुछ भी नहीं है, और उम्मीद है आगे भी नहीं होगा। और डरने वाले रहते तो हम यहाँ पे नहीं रहते थे, आज यहाँ पे बैठ के केस नहीं लड़ते थे, अकेले सिंगल हैंडेडली नहीं करते थे चीजों को। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आप इस केस को हैंडल करें। 8-9 महीने जो आप अपने लगाए, जी और बिना किसी सियासी पार्टी के, कोई लीडर की मदद के बगैर, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं कह रहा हूँ आपको जी जी कि कोई आपको किसी की बैकिंग नहीं है, जी सेल्फ आप ये केस अपने लिए लड़े, बस जी फलस्तीन के मजलूमीन के लिए लड़े। इसमें है जी अल्लाह उसमें आपको जीत भी जी। दिखाया है। हाँ, मेरा किसी भी पॉलिटिशियन से कुछ कंसर्न या कनेक्शन नहीं है सच, और ना कोई मेरे को इसके लिए रेम्यूनरेशन यानी कि पैसे या कुछ भी नहीं मिले कोई भी पॉलिटिशियन की तरफ से, ना किसी की बैटिंग है। मैं इंडिपेंडेंट लॉयर हूँ, मैं किसी पार्टी से मेरा अफिलिएशन नहीं है। कोई भी पार्टी के लोग मेरे पास है तो मेरा ऑफिस है, मैं काम करता हूँ उनके लिए। और हाँ, बस वही, आगे भी उम्मीद है यही करेंगे इंशाल्लाह हमारी सारी दुआएं आपके साथ है, गरीब मजलूमीन के, फलस्तीन के लोगों की दुआएं आपके साथ है। जी। अल्लाह आपको अच्छी सेहत देगा, और इसी तरह इस केस को आगे भी आप पैरवी करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। आमीन आमीन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप आए। अस्सलाम थैंक यू।